जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहे, खुश रहे अपने जीवन में। सो भाई, एक मतलब कि नई मुसीबत सामने आ गई है स्टूडेंट्स के लिए। वो है कि मुसीबत मतलब कि हर तरफ ही है कि पेपर लीक जो है पंजाब में भी हुए हैं और कर्नाटका में भी हुए हैं, लेकिन दुख सिर्फ दिल्ली वालों का दिखा, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी पेपर लीक हुए, पर वो किसी को नहीं दिखे। तो उसी पर वीडियो है। धर्मेंद्र प्रधान गोन बट पंजाब एंड कर्नाटका हाइपोक्राइसी अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी सीजेपी। कल तो अरविंद केजरीवाल, कल तो अरविंद खुजलीवाल कहा था ना प्रोटेस्ट में। चलो जी, पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। क्या हमारे देश में नैतिकता और जवाबदेही घटना देखकर नहीं बल्कि राज्य देखकर होती है? कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, कहां पर जमीर जगाना है, कहां जमीर दबाना है? बच्चों के मामले में भी क्या बच्चे में फर्क होता है कि कहां पर बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है बोल दिया जाए, कहां पर नहीं हो रही, या कहां देखकर चुप रहा जाए? बात यह है कि क्योंकि बीते कुछ दिनों से भारत में जो हो रहा है उसे देखकर हमारे मन में सवाल आता है कि भाई, पटना वाले बच्चे का दर्द दिख गया, दिल्ली वाले का दिख गया, पंजाब वाले का नहीं दिख रहा, लखनऊ वाले का नहीं दिख रहा, कर्नाटक में बेंगलुरु वाले का नहीं दिख रहा, और जो सबसे ज्यादा बच्चों का दर्द बता रहे थे उन्हें भी नहीं दिख रहा। मोदी सरकार का अहंकार तोड़ दिया गया, शाबाश। बच्चों की पीठ को पायदान जो बनाएगा, बच्चों की जो बात नहीं सुनेगा, मल्टीपल परीक्षाओं में नकल होने के बाद भी जो अपने आप को गुनहगार नहीं मानेगा, जनता उसे आईना दिखाए, बहुत जबरदस्त बात है। हमने भी मिलकर दिखाया, आपने भी दिखाया, लेकिन हमारे साथ कई और लोग भी थे जो इस जीत का जश्न मना रहे थे, और उनकी नैतिकता को लेकर मेरे मन में सवाल आ रहे थे। पहला नाम अरविंद केजरीवाल साहब का। अरविंद केजरीवाल साहब ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया, देश को बधाई दे दी। लेकिन हमारे मन में सवाल आया कि साहब, जब आप देश को नए शिक्षा मंत्री के लिए सुझाव दे रहे थे, तो पंजाब में जो आपके शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे घोटाले हुए, पंजाब में जो लाइव नकल चली उस दिन, जिस दिन दिल्ली में बच्चे पिट रहे थे, उनके बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? सवाल राहुल गांधी साहब से भी कि आप तो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए, प्रधानमंत्री को माफी मांगने की बात कही, ठीक है, अच्छी बात है, सहमत है, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन सर, कर्नाटक में भी जिन मास्टरों ने बच्चों का पेपर 200 रुपए में बेचा था, 200 रुपए में बेच दिया, उनकी जवाबदेही भी तो तय होनी चाहिए ना सर। मतलब दिल्ली के बच्चे का दर्द, और जहां पर आपकी अकाउंटेबिलिटी है वहां पर खामोशी, ये दोहरी बात अच्छी तो नहीं है ना सर। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि जंतर मंतर पर जब लाठी चल रही थी, उससे एक दिन पहले 19 जुलाई को पंजाब के फरीदकोट में लाइव नकल हो रही थी। हां जी, 4 गिरोह पकड़ा गया, पगड़ी के अंदर ब्लूटूथ रखा था, मोजे के अंदर डिवाइस रखा था, 13 लाख रुपए का रेट लिया था। तो कोई बोला उस दिन? लाख का रेट नहीं बोला। 2 दिन बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री बोले, हरजोत सिंह बैस, दिल्ली वाले को लेकर बोले थे कि जंतर मंतर पर जो हो रहा है बहुत गलत है, दिल्ली की सरकार बहुत अहंकारी है। साहब, 2 दिन पहले आपके अपने राज्य में 13 लाख रुपए का रेट चल रहा था, और आप दिल्ली को पाठ पढ़ा रहे थे। भगवंत मान साहब भी कह रहे थे कि जब से हमारी सरकार बनी है एक नकल नहीं हुआ, केंद्र सरकार में इतना हुआ साहब, आपके यहां हुआ है, 1 नहीं 2 नहीं, कई सारा हुआ, आज सब बताएंगे हम। और बेंगलोर में भी हुआ है, जहां राहुल गांधी साहब थे, उनके यहां तो अपने मास्टर बेच रहे थे पेपर। और कैसे अंतर है? हो सकता है परीक्षा छोटी बड़ी हो, केंद्र सरकार वाली परीक्षा बड़ी थी, वहां छोटी हो, लेकिन परीक्षा का बच्चा तो छोटा नहीं होता ना सर। उसका बाप भी उतना ही टूटा होगा, उसकी मां भी उतना ही टूटी होगी। आज एक बच्चा जीत गया और बाकी बच्चा कह रहा है कि सर, हम भीड़ नहीं ला पाए, तो हमारे लिए कोई जवाब नहीं लेगा। और जिस मंच से जीत का जश्न मनाया जा रहा था कि मंत्री का इस्तीफा ले लिया, शुरुआत है, उस मंच से भी जब पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का सवाल पूछा गया,
तो जवाब अब्बा डब्बा चब्बा आ रहा था। हाँ, और शायद यही वजह है कि बच्चों के मुद्दे पर हम पूरा सपोर्ट किए जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को, लेकिन कभी भी खुलकर सीजेपी को सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी दिल करता था कि यह निष्पक्ष है तो एक हिपोक्रेसी दिख जाती थी। योगी आदित्यनाथ तो खदेड़ने की बात आती थी, लेकिन पंजाब में अपने मंत्री पर एक संकोच आ जाता था, और वहीं से हमारा दिल मरता था कि यार बच्चा के लिए हम इनके साथ हैं, लेकिन क्या पूरा हम इनके साथ हैं? और इसीलिए हम पूरा कनेक्ट नहीं कर पाए, और इसीलिए इतना वीडियो बनाने के बाद भी हम जंतर मंतर पर नहीं पहुंच पाए। यही इतना सा बात था। बहुत सारे लोग लिखते थे क्यों नहीं गया, क्योंकि हम पूरा कनेक्ट नहीं कर पाए। आदमी को दिल से लगना चाहिए कि 100% ऑनेस्ट है। 100% ऑनेस्टी हमको नहीं दिख रही थी। और आप में से भी जिन लोगों को बच्चों को लेकर 100% ऑनेस्टी नहीं, हम कहेंगे वीडियो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप मत देखिए, आपकी बस का नहीं है। हम आपकी मजबूरी जानते हैं, आपकी राजनीतिक विचारधारा जानते हैं, आप हमको गाली दे दीजिए। लेकिन हम मोदी जी पे वीडियो बनाए थे, नाम लेके बनाए थे, और एक बार नहीं बार बार बनाए थे। और बनाए तो मोदी जी सुने भी, असर भी हुआ। और हम यहां भी बनाएंगे, और हम यहां भी चाहते हैं कि बच्चों के लिए अकाउंटेबिलिटी हो। अगर केजरीवाल जी, राहुल जी और जो बाकी नाम बताने वाले मान जाएंगे तो हम उनकी मुरीद हो जाएंगे। तो जो बच्चों के साथ हैं वो इस वीडियो में रुके, जो नहीं है वो चले जाए। और शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले प्रहलाद जोशी से, जो धर्मेंद्र प्रधान के जहां मंत्री बन के आए हैं। सबसे पहला सवाल उन्हीं को लेकर हमारा है, उसके बाद केजरीवाल, फिर राहुल, और उसके बाद की कहानी। तो नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि जश्न के मौके के बीच में भी मेरे मन में पीड़ा है बच्चों को लेकर, और पीड़ा दिल्ली के बच्चे को लेकर भी और देश के सारे बच्चों को लेकर भी है। शुरुआत दिल्ली से करते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का हमने कई वीडियो बनाया, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान पर बहुत बात नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर होता है तो शिक्षा विभाग जो है वो प्रहलाद जोशी साहब को दे दिया गया। मुझे खुशी हुई कि इतनी जल्दी एक व्यक्ति को डिपार्टमेंट दे दिया गया। प्रहलाद जोशी भी काबिल व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको समस्या तब हुई जब देखा हमने कि मंत्रालय अतिरिक्त काम के तौर पर दिया गया है। यानी प्रहलाद जोशी के पास जो मंत्रालय पहले से थे वो रहेंगे, एक और डिपार्टमेंट दे दिया गया है। अब प्रहलाद जोशी के पास कौन सा मंत्रालय था? राशन बांटने वाला मंत्रालय, इंपॉर्टेंट मंत्रालय। बिजली वाला मंत्रालय, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब उसी के ऊपर देश के करोड़ों बच्चों की पढ़ाई का भी दे दिया गया। आप करो बात। अब आप सोचिए 36 दिन तक आंदोलन चलता है, 22 लाख बच्चों की परीक्षा रद्द होती है, सीबीआई जांच बैठती है, 13 लोग जेल जाते हैं, एक केंद्रीय मंत्री को मोदी सरकार में पहली बार इस्तीफा देना पड़ता, और इतना सब होने के बाद भी उस आदमी को मंत्रालय दिया गया जो पहले से 2 मंत्रालय चला रहा है। अब मैं यहां पर प्रहलाद जोशी साहब की काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, पुराने नेता है, तजुर्बेकार नेता है। मैं सवाल फैसले पर उठा रहा हूं, क्योंकि 2 अलग अलग चीजें हैं। एक होता है मंत्रालय चलाना, फाइलें निपटाना, बैठकें करना और आया हो संकट दूर करना, और दूसरा होता है व्यवस्था को जड़ से बदलना, जिसमें रोज का वक्त लगता है, फोकस लगता है। अब जो आदमी 3 मंत्रालय एक साथ दिख रहा हो, वो पहला काम तो कर लेगा, लेकिन दूसरा वाला करेगा, इसमें हमको डाउट है। अगर शिक्षा इतनी टूटी हुई थी कि 12 साल में मोदी सरकार के इतिहास में पहला इस्तीफा लेना था, तो एक ऐसा मंत्री चाहिए था जो फुल टाइम मिनिस्टर हो। क्या इतना बड़ा आंदोलन इसलिए हुआ था कि शिक्षा किसी की तीसरी नौकरी बन जाए? तो जो आज जश्न मना रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें यह सवाल पूछना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, अब आते हैं बाकी लोगों पर। डियर अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने मंत्री हरजोत का नाम कब लेंगे? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने देश के लिए शिक्षा मंत्री का नाम सुझाया। मुझे खुशी हुई, अरविंद केजरीवाल जी ने जंतर मंतर पर बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट किया, छात्रों की आवाज में आवाज बढ़ाई। मुझे बहुत खुशी हुई। देश के विपक्ष अगर संसद में भी यूं ही आवाज बढ़ाता तो शायद छात्रों को सड़क पर नहीं आना पड़ता। लेकिन जब छात्र सड़क पर आया तो अरविंद केजरीवाल आए, इसके लिए उनका साधुवाद सारे बच्चों की तरफ से। लेकिन पंजाब के बच्चों के मन में सवाल यह है कि आपने अपने राज्य के शिक्षा मंत्री का नाम आज तक क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? वो भी 4 साल से उसी कुर्सी पर है। और अगर आरोपों पे जाए तो मान सरकार में 4 बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। ग्रुप बी की भर्ती, 12वीं का अंग्रेजी पेपर, PSTET और फार्मासिस्ट भर्ती।
अब यह आरोप कांग्रेस ने लगाए, वही कांग्रेस जो जंतर मंतर पर और प्रधानमंत्री के आवास पर हो रहे धरने को सपोर्ट कर रही थी। वैसे ही आरोप जैसे केंद्र की मोदी सरकार पर लगे थे। हालांकि पंजाब की सरकार इस पूरे मामले को लीक नहीं मानती। वो कहती है कि नकल और छपाई की चूक है। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन सच तो यह है ना कि बच्चे का साल तो उसी तरह गया ना। और पीएसटीईटी वाला मामला तो आरोप है ही नहीं, वो तो रिकॉर्ड में है। 12 मार्च 2023 छठी से 8वीं के मास्टर बनने की परीक्षा, 1 लाख से अधिक बच्चे बैठे। जो पेपर उनके हाथ में आया उसमें सामाजिक ज्ञान के 50 अरब सवालों के सही जवाब पहले से मोटे अक्षरों में छपे थे। लीक करने की मेहनत भी नहीं करनी थी, सीधे चाबी थमा दी गई थी। मंत्री जी ने परीक्षा रद्द की, जांच बिठाई, कहा जिम्मेदारी तय होगी। पर 3 साल हो गए। इन 3 साल में जांच का क्या हुआ, जिम्मेदारी किसकी तय हुई, कौन अंदर आया? और 19 जुलाई को जो हुआ उसका तो क्या ही कहना। फरीदकोट की परीक्षा में पूरा गिरोह पकड़ा गया लाइव नकल में। 28 लड़के, 7 सरगना। एक तरफ वो बच्चा जो रात रात भर मेहनत कर रहा था, उसके बगल में एक ऐसा बच्चा जिसने 13 लाख रुपए का एडवांस चेक दिया था, और दोनों की मेरिट लिस्ट एक ही बननी थी। और जब सवाल पूछा गया तो बैस साहब कहते हैं कि मेरे पद छोड़ने से पंजाब की शिक्षा सुधरती है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। यह सुनने में बड़ा मजेदार लगता है, पर यह इस्तीफा नहीं, इस्तीफे का ऑफर है। और शर्त यह कि पहले आप साबित करो कि मेरे जाने से बदलेगा। तो कुर्सी भी बची रही, शहीद भी हो गए। अब दिल्ली वाले से कंपेयर करें तो कहानी सेम है ना सर। दिल्ली में एक मंत्री ने कुर्सी छोड़ी, परीक्षा में गड़बड़ी हुई, वो भी यही कह रहे थे, और आप भी उनसे इसी बात के लिए इस्तीफा मांग रहे थे। तो जो बात धर्मेंद्र प्रधान के लिए सही थी वो बात आपके लिए गलत कैसे? जो बात दिल्ली में बैठे बच्चे की आपको समझ में आ रही थी, वो पंजाब के बैठे बच्चे की समझ में क्यों नहीं आ रही? एक का दर्द दर्द, दूसरे का, एक के आंसू आंसू, दूसरे का पानी। Isn't that hypocrisy? बस किसी प्रकार, क्या पंजाब का भी इस्तीफा नहीं होना चाहिए? बीजेपी को हटाना या लॉजिकली टारगेट करना। आप ही लोग को पहले इस्तीफा लेके बाद में धर्मेंद्र प्रधान पे दबाव बनाना चाहिए था। अभी भी बना सकते हैं, नैतिकता का तकाजा। आपके यहां भी चुनाव है, बच्चा पार्टी आपको सपोर्ट करेगी। हो सकता है हम भी आपके लिए वीडियो बनाए कि आपने अच्छा काम किया। मुझे लगता है सोचना चाहिए। सेम कहानी राहुल गांधी जी से। राहुल जी, दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया आपने, पर कर्नाटक से मुंह क्यों फेर रहे हैं? सही बात है। जंतर मंतर पर बच्चों को लेकर राहुल जी प्रधानमंत्री से जवाबदेही मांग रहे थे, और सही मांग रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी का हक है, और खुशी मुझे है कि देश के सारे छात्रों की आवाज में आवाज लगानी भी चाहिए, संसद के अंदर भी बाहर भी। लेकिन अपनी राज्य में जो हुआ उसका क्या? क्योंकि जनवरी 2026 में 10वीं की प्रैक्टिस परीक्षा का पेपर लीक होता है। बेंगलुरु की साइबर क्राइम पुलिस ने एक हेडमास्टर और 5 मास्टरों को गिरफ्तार किया। 2 नाबालिग बच्चे हिरासत में ले गए। तुमकुरू का हेडमास्टर, रामनगर का सहायक शिक्षक और कलबुर्गी के 4। पेपर बाहर कैसे आया? पुलिस कहती है कि मास्टरों ने अपने लॉगिन से निकाला। सोशल मीडिया पर खुलेआम विज्ञापन की पेपर है, चाहिए तो मैसेज करो, पैसा दो। और पैसा भी कितना? 200-500 रुपया। जिस मास्टर के सामने बच्चा हाथ जोड़कर बैठता उसी 200 में बेचा। अब 4 महीने आगे पढ़िए, मई में नीट का पेपर रद्द होता है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बंगारप्पा प्रेस के सामने आते हैं और कहते हैं एनटीए की साख सही नहीं है। वो कहते हैं कि लगातार दूसरी बार अन्याय हुआ है। सही बात है, सही कह रहे हैं। पत्रकारों से पूछा कि हमारी कर्नाटक सरकार में ऐसा कुछ हुआ? साहब 4 महीने पहले हुआ था, आपके घर में हुआ था। 6 मास्टर जेल गए हैं। 4 महीने में कोई इतना कैसे भूल जाता है मंत्री जी? वही मंत्री जी मार्च में कह रहे थे कि लीक की अफवाहों से घबराइए मत। अप्रैल में कह रहे थे कि थोक में नकल के आरोप बेबुनियाद है। अरे अपने घर में अफवाह मानते हैं, दूसरे घर में घोटाला। कौन सा तराजू लाए महाराज? किस दुकान में मिलता है? अब कोई कहेगा कि भैया प्रैक्टिस वाली तो परीक्षा थी, असली बोर्ड थोड़ी थी। सही कह रहे, मैं भी मानता हूं। 22 लाख बच्चों की नीट और 10वीं की प्रैक्टिस परीक्षा एक तराजू में नहीं है। जो पेपर मास्टर के लॉगिन से निकला वो असली बोर्ड में नहीं निकलेगा। इसकी गारंटी कौन दे रहा है? कौन गारंटी दे रहा है भाई साहब कि मास्टर साहब जो यहां दिए थे वहां नकल नहीं करवाएंगे? और जो दूसरों से हिसाब मांगने खड़ा है उसको अपने घर का हिसाब भी होना चाहिए। सही बात है। जवाबदेही का पैमाना एक ही होना चाहिए भाई साहब। अगर मेरे यहां पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस्तीफा होना चाहिए। और यही कहानी योगी जी पे भी लागू होती है, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे थे कि शुभांकर भैया को कह देंगे कि अब आप प्रो मोदी हो रहे हैं, या एंटी मोदी, जो लोग हमको कह रहे थे इस बीच में कि अरे आप मोदी जी खिलाफ बोल रहे हैं। अरे हम ना प्रो मोदी थे ना एंटी मोदी,
ना हम लेफ्ट थे ना राइट, जहां जनता थी वहां हम टाइट। हां जी, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, क्या आपके प्रदेश में भी छात्रों के साथ इंसाफ होगा? एक पड़ताल के मुताबिक यूपी के अंदर 11 घटनाएं हुई हैं 10 साल के अंदर। यूपी में भी हुई हैं और पूरे देश में ये सबसे ज्यादा है। हां जी, इनमें 3 समाजवादी पार्टी की सरकार में और 8 योगी आदित्यनाथ की सरकार में। 2021 में यूपी टीटी यानी मास्टरों की परीक्षा जो होती है, 2022 में 12वीं का अंग्रेजी का पेपर जिसमें 24 जिलों में परीक्षा रद्द करनी पड़ी, 34 लोग गिरफ्तार हुए। और 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती आरओ एआरओ जिसमें लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा, दोनों रद्द हुई। और आपके राज्य में विपक्ष का आरोप माने तो और बड़ा है, वो कहता है कि 2017 में 20 से ज्यादा परीक्षाओं पेपर लीक हुए। लेकिन ना भी माने आप विपक्ष का आरोप, तब भी तो कुछ फैक्ट्स हमने आपके सामने रखे। और हैरानी की बात जानते क्या है? पंजाब में शिक्षा मंत्री का नाम है, कर्नाटक में भी है, यूपी में किसका नाम है? वहां शिक्षा 3 अलग अलग मंत्रियों के पास है, पर कांस्टेबल भर्ती और आरओ एआरओ शिक्षा विभाग के नहीं है। कांस्टेबल भर्ती बोर्ड जो है वो गृह विभाग के अंदर आता है, लोक सेवा आयुक्त नियुक्त विभाग के तहत। और ये दोनों विभाग जानते हैं किसके पास है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास, जो 25 से अधिक विभाग सीधे अपने पास रखते हैं। और यहां भी वही पैटर्न है, कांस्टेबल आरओ एआरओ। योगी जी जहां बढ़िया काम किए हैं वहां आपकी तारीफ हम भी खूब किए हैं, लेकिन फिर वही बात आई ना कि जहां गड़बड़ हुआ वहां भी तो सवाल उठाना पड़ेगा, और जरूरी है उठाना। दिल्ली में परीक्षा पर मंत्री कुर्सी गई, लखनऊ में 2 बड़ी भर्तियां रद्द होने पर सिर्फ अध्यादेश आया। अब अगर सबको एक साथ रख दे तो केजरीवाल से सवाल पूछो तो जवाब है कि वो परीक्षा हमारे विभाग की नहीं थी। बंगारप्पा से पूछो तो कहते हमारे यहां तो कुछ हुआ ही नहीं था। और यूपी में मुख्यमंत्री जी हैं, आजकल तो वो इंटरव्यू भी नहीं करते, करते तो पूछ लेते हम। खैर, एक बात यहां पर अपने ऊपर भी ले लें, क्योंकि उसके बिना बात अधूरी रह जाएगी। जंतर मंतर पर कैमरे लगे रहे, दिन रात लगे रहे, और होना भी चाहिए था। पर उसी हफ्ते फरीदकोट में जो कुछ हुआ वहां पर हम लोग भी कमजोर थे। हम ये भी मानते हैं कि हम भी कमजोर थे। उसी दिन आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन जंतर मंतर के शोर में वो दिखाई नहीं पड़ा। एक दिन बाद दिखाई पड़ा, लगा खबर पुरानी हो गई। फिर बच्चा लोग भी कहा और हमारी नैतिकता जगी। हमने कहा भैया बात तो करेंगे इस बारे में, हमारा कोई एजेंडा है नहीं। कर्नाटक के वो 6 मास्टर किसी को पता ही नहीं होगा। दरअसल दिल्ली में बच्चा जब सड़क पर बैठता है तो पूरा देश देखता है, और वहां नाइंसाफी हो तो वो पहले लोकल और फिर नेशनल खबर बन जाती है। बाकी जगहों की खबर इतनी बड़ी खबर नहीं हो पाई। तो तराजू सिर्फ नेताओं का नहीं, हमारा भी गलत साहब, हम मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। बच्चा पार्टी साथ देगा तो वो भी कोशिश कर लेगा। अब एक आंकड़ा आपको बताते हैं जो आपको परेशान करेगा। एक पड़ताल में 2005 से आज तक 21 राज्यों में परीक्षा के धोखाधड़ी के 220 मामले निकले, जिसमें करीब 10 करोड़ बच्चे लूटे। इनमें एक मोड़ है कि 2015 से पहले 72 मामले थे और उसके बाद 148, यानी दोगुने ज्यादा। अब देखिए इस लिस्ट में कौन कौन है। यूपी में बीजेपी, राजस्थान में उस दौर में कांग्रेस, पंजाब में आम आदमी पार्टी, कर्नाटक में कांग्रेस, झारखंड में गठबंधन और केंद्र बीजेपी। तो बीमारी किसकी? सबकी है साहब। 2015 के बाद इन 148 मामलों में जानते सजा कितने को हुई है? सिर्फ एक में, हरियाणा न्यायिक सेवा की 2017 वाली परीक्षा, जिसका फैसला अगस्त 2024 में दिल्ली की अदालत ने सुनाया। वो जांच भी सीबीआई ने नहीं बल्कि चंडीगढ़ के एसआईटी ने की थी। और आगे सुनिए, सीबीआई ने 2015 के बाद कम से कम 17 परीक्षा घोटालों की जांच की और सजा शून्य। ईडी ने कम से कम 11 मामले देखे, सजा शून्य। और असली सवाल यही है कि ऐसा होता क्यों है? गिरफ्तारियां तो हर बार होती, तस्वीरें छपती हैं, सुर्खियां बनती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये कोई नहीं बताता। मुकदमा कब शुरू हुआ, कहां पहुंचा, कितने गवाह टिके, कोई खबर नहीं लाता। और जब तक ये सवाल कोई पूछेगा नहीं, गिरफ्तारी सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह जाएगी। तो आज एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, अच्छी बात है, पर जिन्होंने पेपर बेचे, जिन्होंने 13 लाख वसूले, जिन्होंने बच्चों से साइन किए हुए चेक लिए, उनमें से कितने जेल जाएंगे? भ्रष्टा रिकॉर्ड देखेंगे तो जवाब, पैसे देने वाले वो भी तो जेल जाए ना। सजा 10 साल हो या 20 साल, अगर वो किसी को मिलती ही नहीं तो कानून काहे का? वो प्रेस रिलीज है साहब। और यही वजह है साहब कि आज मंच से आंदोलन वापस लेने का ऐलान हुआ, लेकिन वो भरोसा नहीं है कि पेपर लेते हैं, उनको सजा होनी चाहिए ना। अब सवाल है फिर क्या करना चाहिए? इस्तीफा तो हो गया, 4 सवाल बचते हैं। पहला, मुआवजा सिर्फ वहीं तक क्यों? जिन घरों ने अपने बच्चे खोए उनके लिए सरकार मान चुकी है और यह बहुत अच्छी बात है,
लेकिन जिस बच्चे का साल गया, कोचिंग की फीस दोबारा भरी, हॉस्टल का किराया दोबारा दिया, आने जाने का बस का भाड़ा दिया, खाने पीने का उनका हिसाब कौन करेगा? हाँ। और सिर्फ नीट वाले क्यों? पंजाब में पीएसटीईटी वाले को क्यों नहीं? कर्नाटक वाले को क्यों नहीं? यूपी वाले को क्यों नहीं? महाराज बिहार वाले को क्यों नहीं? और दूसरा, 22 जुलाई को सरकार ने खुद संसद में बताया कि एनटीए में केवल 39 पद मंजूर है और सिर्फ 24 भरे गए। 24 पक्के कर्मचारी उन करोड़ों बच्चों का भविष्य तय करते हैं। अरे साहब, एक मोहल्ले की बारात इससे बड़ी होती है। तो जो 39 है उसमें कम से कम 15 तो भर लो। एनटीए कानूनी दर्जा कब मिलेगा? क्योंकि जब तक वो लोग एक अलग सोसाइटी भर रहेंगे, हर बार कोई कह देगा कि भैया मेरी संस्था अलग है, मेरा क्या मतलब। तीसरा, राधा कृष्णन कमेटी सरकार ने खुद बनाई थी, उसकी रिपोर्ट दिसंबर 2024 में आई थी। उसमें लिखा था 1 साल के अंदर 4 से 500 कंप्यूटर वाले केंद्र खड़े किया सकते हैं, जहां एक बार में 2.5 लाख बच्चे परीक्षा देंगे 1 साल में। और आज 19 महीने हो गए, वो केंद्र कहां है? और ये मेरा सवाल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 2025 में भरोसा दिलाया था कि ये सुझाव लागू होंगे। तो मंत्री बदलने से अदालतों को दिया गया वादा नहीं बदलता। और चौथा, 148 मामले और 1 सजा, ये वाला रेशो कब बदलेगा? क्योंकि कानून सख्त करना आसान है, मुजरिम को सजा दिलाना मुश्किल। 47 सजाएं देती हैं, कोरा कागज। बाकी आप बताइए, इन चारों में से कितने नारे बनते हैं? आपको क्या लगता है? और इसीलिए शायद हमको आंदोलन खत्म हुआ लग रहा है, लेकिन आप याद रखिएगा कि जब तक 4 सुधार टीवी की सुर्खियां नहीं बनती, तब तक कुछ नहीं होगा। बाकी हम आपसे कह दे रहे हैं, शीर्षक पढ़कर हमको जज मत कीजिएगा। हमको जज करना आसान है, ये 3 समस्याएं सॉल्व कराना मुश्किल है। इस्तीफे से कुर्सी बदलती है, व्यवस्था नहीं। और हमने आपको आंकड़ों सहित बता दिया। और मैं सिर्फ ये मांग रहा हूं कि जो पैमाना दिल्ली पर लगा, वही चंडीगढ़, बेंगलुरु पर लगे, लखनऊ में भी लगे, पटना में भी लगे, आगे और जहां वहां भी लगे, हर जगह। क्योंकि एक जगह का बच्चा जीता और दूसरी जगह का बच्चा देखता रह गया, ये अच्छी बात नहीं है। समझिएगा आप, आज जो हुआ वो जीत है, ऐतिहासिक है, लोकतांत्रिक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल बस ये है कि ये जीत एक बच्चे तक रुकेगी या बाकी बच्चों तक ही पहुंचेगी? एक को इंसाफ मिला, बाकी का क्या? वो बच्चा जो आज कैमरे की नजर में नहीं आ रहा, ये सारा सवाल उसकी तरफ से थे। अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कर दिएगा, नहीं लगा हो कोई बात नहीं। अरिजीत सिंह और आलू थोड़ी हम हैं, सबको अच्छे लगते रहेंगे। कहीं कहीं दर्द देना भी, किसी किसी की नजर में खटकना भी जरूरी होता है। तो तीखा सवाल पूछेंगे तो किसी को तो बुरा लगेगा ना भाई। लग रहा है लगते रहे, जिसको अच्छा लग रहा है उसको भी मजा आ रहा है। यू मे लाइक मी, यू मे डिसलाइक मी, बट यू कांट डिस्कार्ड मी। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है यार, शुभांकर मिश्रा जी ने क्या ही सवाल पूछे हैं। अब राहुल गांधी जहां पर अपनी सरकार है, वहां पर जाके सवाल नहीं पूछते। और आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल, वो अपने पंजाब में नहीं देखने जाते कि अपने पंजाब में कितने स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो रही, वहां पर भी कुछ बोल लूं तो बल्कि टारगेट सिर्फ दिल्ली को करना, प्रोटेस्ट करना यार हर जगह में। और हाँ, योगी जी देखो यार, योगी जी के स्टेट में कितने सारे मतलब कि पेपर लीक हुए, पेपर लीक के केसेस सामने है योगी जी के स्टेट में। हाँ, बता तो रहे थे। हाँ। पर उनके स्टेट में हो ऐसा तो यानी यार फिर तो मतलब कि वो भी करप्ट ही है। अगर उनके स्टेट में हो रहा है तो यार उन्होंने बहुत से काम अच्छे भी किए हैं, पर ये भी काम उन्हीं के हाथों में है ना यार, वो ही अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब कि सवाल तो है, सबके लिए है कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, अब भी है, अब जो है मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो अब भी लीक हो रहे हैं, तब भी लीक हो रहे थे। तो होता क्यों है यार? जो बेचारा खुद अपने बलबूते पे मेहनत करता है उसके साथ तो नाइंसाफी है ना। और जो पैसे देता है और जो पैसे लेता है उनको सजा होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया, तो अब क्या मामला सॉल्व हो गया? आगे से मसले नहीं होंगे क्या? मसले होंगे जब तक वो करप्ट
हर करप्ट इंसान जब तक इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है तब तक ये घोटाला ऐसे ही होता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। मतलब हर स्टेट में ही पेपर लीक होते हैं, हर स्टेट में। हाँ ये नहीं कि हम एक ही किसी पीएम पे पीएम हाँ, पीएम कह लो, सीएम कह लो, यानी उस हाँ। पे ब्लेम नहीं लगा नहीं सकते, लगा सकते। शिक्षा मंत्री के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते। हाँ करप्ट, हर आदमी करप्ट है, वो स्टूडेंट भी करप्ट है जिसने 13 लाख रुपए देके पेपर लिया, उसमें हिम्मत है तो खुद अपने बलबूते वो पढ़े, नीट के पेपर के एग्जाम दे और अपनी मेहनत पे जो वो हासिल करना चाहता है वो हासिल करे, ना कि 13 लाख रुपए दे के आसानी से नौकरी पा ले, वो भी करप्ट है। ये नहीं कि सारे स्टूडेंट ही सच्चे हैं, कोई कोई जो है वो बीच में कुछ थोड़ा सा घोटाला कर लेते हाँ हैं, तो जो अब गरीब स्टूडेंट जब होते हैं। तक पेपर बिकने वाला नहीं होता तब तक बेचने वाला नहीं होता। हाँ तो जाहिर सी बात है बिका तो बेचने वाला भी आ गया। हाँ तो लेने वाला तो स्टूडेंट ही होगा। अब एक मिसाल है, मैं कोई और बंदा या तुम, हम एग्जाम वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पेपर हमारे हाथ में है, अब मैं नहीं बेचना या तुम नहीं बेचना चाहती, पर मुझे किसी ने ऑफर दे दी, मैं 13 लाख 15 लाख देता हूँ, मुझे पेपर दो, मैं दे दूं, वो तो तुम एकदम मुझे देख के काम करो, यार ये 15 लाख में बेच रहा हो तो पेपर तो मेरे हाथ में भी है, मैं भी आगे बेच दूं, तो करप्ट हुए ना, ये बात है। पर अपने स्टेट में कोई नहीं पूछेगा। अब अरविंद केजरीवाल के मुंह पे ताला लग गया, उधर कांग्रेस के मुंह पे ताला लग जाएगा, कर्नाटका बेंगलोर में जो पेपर लीक हुए, और बिहार में आप तो मोदी योगी जी जो हैं वो इंटरव्यू नहीं देते क्योंकि उनसे सवाल पूछते हैं, तो सवाल तो बनेगा ना यार, जब तक मतलब कि ये आप सरकार मतलब कि चला रहे हो, आप सीएम की कुर्सी पर बैठे हो, हर दिन हर हर रोज एक नया सवाल जन्म लेगा, तो उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा और उसका हल भी आपको ढूंढना पड़ेगा, तो यही चीजें होती हैं। तो मैंने तो पहले भी मैं इस प्रोटेस्ट को मतलब कि स्टूडेंट्स के साथ हम हैं, हर वक्त हैं, पर जब तक वो अपने हक के लिए लड़े तब तक उनके हम उनके साथ साथ हैं हैं, जो अपनी मेहनत से जिन्होंने पढ़ाई की है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है इतनी उनके मेहनत साथ है। की है, मतलब उनके साथ हैं हाँ जिन्होंने मतलब खरीदे हैं, वो लोग अपने मेहनत के तो बलबूते तो उन्होंने वो कुछ क्यों आएंगे किया। प्रोटेस्ट में, वो तो करप्ट है, हाँ वो क्यों आएंगे प्रोटेस्ट में, तो वो आएंगे ना जिनके साथ नाइंसाफी हुई। नाइंसाफी हो, जिन्होंने मेहनत की है, हाँ, जिन पर ये जिन प्रोटेस्ट भी स्टूडेंट्स का हाईजैक हो गया, बीच में पॉलिटिशियंस कूद गए थे सारे, दुख स्टूडेंट्स का तो प्रोटेस्ट रहा ही नहीं था ना, ये दुख उन्हें होता है जो जिन्होंने मेहनत की हो, उनकी है, मेहनत जाया पैसे गई है, लगाए हैं अपने, और मेहनत के पैसे होते हैं यार, डेली आना जाना होता है यार, ट्यूशन सेंटर के फीसें और रोज का आना जाना, और आपका एक साल जाया हो गया यार, उसको उससे पूछो जिसने बड़ी मुश्किल से ये सब मैनेज किया होगा, तो मतलब कि वो दुख होता है दिल को। चलो जी, आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।